ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दोस्तों, आज के खबर है नजर रखो वीडियो के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। वीकेंड के दौरान कई कंपनियों की ओर से रिजल्ट आए हैं, जिस वजह से इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है। तो रिजल्ट के हिसाब से आज आपकी वॉच लिस्ट में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का शेयर भी होना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं सिगाल इंडिया की ओर से भी वीकेंड के दौरान रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी कुछ खास नहीं है। साथ ही असम गोल्ड की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी प्लेट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही सुंदरम ब्रेक लाइनिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। हालांकि रिजल्ट मिले जुले माने जाएंगे, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही एवरेडी इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही नजर आ रहे हैं। इनके अलावा अंबिका कॉटन मिल को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट दमदार है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं अकुम ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और इस कंपनी की ओर से भी बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इनके अलावा डिलीवरी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के काफ़ी खराब नज़र आ रहे हैं। साथ ही अतुल ऑटो के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कंपनी के फ्लेट माने जाएंगे। वहीं लंबोदरा टेक्सटाइल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर दमदार है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं गोलकुंडा डायमंड एंड ज्वेलरी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक ही नजर आ रहे हैं। इनके अलावा ऑर्बिट एक्सपोर्ट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट यहाँ पर धमाकेदार हैं और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से कल यह शेयर भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही मंगलम सीमेंट के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिलेगा और रिजल्ट कंपनी के कमजोर है, इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में दबाव बनता हुआ दिखेगा। साथ ही रेपिकट कार्बाइड को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट धमाकेदार ही नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। अपर सर्किट भी यहाँ पर लगते हुए दिख सकते हैं। वहीं पीएनसी इंफ्रा की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। इनके अलावा किरण व्यापार के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कंपनी के ठीक हैं। वहीं आनंद राज के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है, रिजल्ट कंपनी के ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा इंडो फार्म इक्विपमेंट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लेट ही माने जाएंगे। साथ ही सलजार इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट कमजोर है, जिसकी वजह से कल शेयर में गिरावट का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही हिताची एनर्जी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट कंपनी के फ्लेट माने जाएंगे। इनके अलावा धर्माज क्रॉप गार्ड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी कुछ खास नहीं है। साथ ही गोपाल स्नेक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, रिजल्ट की वजह से इस शेयर में भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वहीं नालवासन इन्वेस्टमेंट की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और इस कंपनी के रिजल्ट भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। वहीं पीएफसी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और कंपनी के रिजल्ट फ्लैट माने जाएंगे। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 3 रुपये 90 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अप्रूवल भी आता हुआ दिखा है। इनके अलावा रिजल्ट की वजह से इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी कुछ खास नहीं है। साथ ही सुब्रोस की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, वीकेंड के दौरान ही रिजल्ट आए, यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लेट ही माने जाएंगे। साथ ही जारो इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी कुछ एक्शन कल बनता हुआ दिखेगा और कंपनी के रिजल्ट ठीक हैं। साथ ही टोटो पंप के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक ही नज़र आ रहे हैं, इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं
कमर्शियल सिंथेटिक बैग के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हो, यहाँ पर भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इनके अलावा स्काई गोल्डन डायमंड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में दबाव बनता हुआ दिखेगा। साथ ही इमेजिका अवार्ड एंटरटेनमेंट को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। साथ ही सैमन मार्शल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। इनके अलावा मिल्क फूड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लेट ही नज़र आ रहे हैं। साथ ही एनसीएल इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कंपनी के कमजोर है, जिसकी वजह से कल शेयर में दबाव बनता हुआ दिखेगा। साथ ही आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के फ्लेट माने जाएंगे। इनके अलावा पोकरना के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया है और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कल शेयर भाग सकता है। वहीं आइनॉक्स विंड की ओर से भी वीकेंड के दौरान रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट बनती हुई दिखेगी। साथ ही एनएलसी इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर फ्लेट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही यमुना ऑटो इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। इनके अलावा केएम शुगर मिल को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, रिजल्ट की वजह से कल शेयर में गिरावट बनती हुई दिख सकती है। वहीं टाइटन कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से कल शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही पीपीएपी ऑटोमेटिव को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इनके अलावा इंटेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट बेहद खराब नजर आ रहे हैं। साथ ही फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी दमदार है और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से मेरे हिसाब से यह शेयर कल भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही आशापुरा माइंड कैम की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के फ्लेट माने जाएंगे। वहीं बेजल प्रोजेक्ट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और कंपनी के रिजल्ट कमजोर है, जिसकी वजह से कल शेयर में कमजोरी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही ट्रांसपेक इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, रिजल्ट की वजह से कल इस शेयर में भी दबाव बनता हुआ दिखेगा। वहीं रेनेसन ग्लोबल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर धमाकेदार नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, जिसकी वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। इनके अलावा सुप्रोस के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लेट परफॉर्मेंस है। साथ ही डीसीएम नोबेल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए, रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में अगले कुछ दिनों तक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। वहीं कोवई मेडिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, रिजल्ट की वजह से इस शेयर में भी कल कुछ तेजी बन सकती है। साथ ही जीना सिको लाइफ केयर को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट कंपनी के ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा पीडीएस लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और कंपनी के रिजल्ट फ्लेट हैं। साथ ही भारत वायर रोप के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, कंपनी के रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही पावरिका के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और इस कंपनी के रिजल्ट बढ़िया है, जिसकी वजह से कल शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं एक्लोन नेक्सस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ी तेजी बन सकती है। साथ ही द रेमको सीमेंट की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के खराब नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस से कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, कंपनी के रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। साथ ही एफकॉन इंफ्रा के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। साथ ही ग्लोस्टर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा केयर रेटिंग के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट माने जाएंगे।
साथ ही असरपी हॉस्पिटल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया हैं। इनके अलावा रामंड रियलिटी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट बेहद ही खराब नज़र आ रहे हैं। साथ ही अनु फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेज़ी बन सकती है। इनके अलावा एलन बेरी इंडस्ट्री गैसेस को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है और यहाँ पर बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि रिजल्ट धमाकेदार आते हुए दिखे हैं। साथ ही सेलो वर्ल्ड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और कंपनी के रिजल्ट कमजोर माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ी कमजोरी बन सकती है। वहीं आरती फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए और यह शेयर कल बड़ी तेजी दिखा सकता है क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर भी धमाकेदार माने जाएंगे। वहीं विंध्या टेलिंग की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के ठीक नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बन सकती है। इनके अलावा डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक ही माने जाएंगे। साथ ही यूनिवर्सल केबल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। रिजल्ट कंपनी के काफ़ी बढ़िया हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर भागता हुआ दिख सकता है। इनके अलावा डालमिया भारत शुगर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि रिजल्ट यहाँ पर कमजोर है जिसकी वजह से कल शेयर में गिरावट बनती हुई दिखेगी। साथ ही पशुपति एग्रोलॉन के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और कल यह शेयर फिर भागता हुआ दिखेगा क्योंकि रिजल्ट काफ़ी दमदार हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, हालांकि रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा एसबीआई की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट इस कंपनी के फ्लेट हैं। साथ ही गुजरात थेमिस बायोसिन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा पॉली मेडिक्योर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी कुछ खास नहीं है, फ्लेट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी खराब हैं। हालांकि शेयर में पहले ही बड़ी गिरावट बन चुकी है। वहीं स्टार सीमेंट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर ही माने जाएंगे। इनके अलावा मैसेज वेक्टर फूड स्पेशलिटी की ओर से भी रिजल्ट आए, फ्राइडे को मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट बढ़िया रहे थे और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर 7% भागा है। साथ ही ज्योति सीएनसी ऑटोमेटिव की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के बेहद खराब रहे थे और उसका असर हमें शेयर प्राइस के लेवल पे देखने को मिला है। इनके अलावा जेके टायर की ओर से भी कमजोर परफॉर्मेंस ही आती हुई दिखी है। साथ ही आर्चिड प्लाई इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर धमाकेदार रहे थे और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से आगे के लिए भी आप कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखते जा सकते हैं। साथ ही कार्बोरंडम यूनिवर्सल की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, रिजल्ट कंपनी के बढ़िया माने जाएंगे। इनके अलावा सेक्सॉफ्ट की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट काफ़ी कमजोर रहे थे और उसका असर शेयर प्राइस के लेवल पे देखने को मिला है। साथ ही मफतलाल इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, रिजल्ट कंपनी के कमजोर हैं। वहीं अल्ट्रा मरीन पिगमेंट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनी है और आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। इनके अलावा खादिम इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर कमजोर नज़र आ रहे हैं। साथ ही एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर ही माने जाएंगे। वहीं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की ओर से भी फ्राइडे को मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट फ्लेट टू निगेटिव रहे थे। साथ ही रत्नामणि मेटल एंड ट्यूब के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और रिजल्ट इस कंपनी के भी बेहद खराब नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा प्रिज्म जॉनसन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, रिजल्ट यहाँ पर तो काफ़ी दमदार हैं, हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 3% की कमजोरी बनी है। इनके अलावा सेरा सैनिटरीवेयर की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आते हुए दिखे थे, रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा जी के एनर्जी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहे थे और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी देखने को मिली है। वहीं पैनासोनिक एनर्जी इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट माने जाएंगे। साथ ही गिलांडर अद्भुत नाथ के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और रिजल्ट यहाँ पर टर्न अराउंड है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। साथ ही कोपरना के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और कंपनी के रिजल्ट फ्लेट टू निगेटिव माने जाएंगे।
इनके अलावा ऋषि रूप की ओर से धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और उसका असर हमें शेयर प्राइस के लेवल पे देखने को मिला है। शेयर 18% तक भागा है। साथ ही कल्याणी स्टील की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट टू निगेटिव ही माने जाएंगे।